प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो रहने वाला है आपकी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग को लेकर के रहने वाला है कि आपको कैसे काउंसलिंग में कॉलेज को और ब्रांच को किस तरीके से किस सीक्वेंस में फिलअप करना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है जो कि हर बार बच्चे करते हैं। जाहिर सी बात है कि जो चीज हर बार होते आ रही है वो इस बार भी होगी। और इसमें क्या होता है, बच्चों का 3250 रुपए का नुकसान हो रहा है। मतलब कि ये पूरा पैसा उनका वेस्ट हो जाता है और 3250 रुपया कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है नॉर्मल फैमिली के बच्चों के लिए। तो अगर आपको समय मिले तो थोड़ा-सा इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, सारी चीज़ों को समझ लेंगे, एकदम डिटेल में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे लिस्ट बनाना है। हो सकता है कि आप ऐसे स्टूडेंट होंगे कि आपको कुछ आता ही ना हो, ठीक है? कि हाँ भाई, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कैसे चॉइस फिलिंग करूँगा, कॉलेज को, ब्रांच को फिल अप करूँगा, मैं कैसे लिस्ट बनाऊँगा। और विशेष करके जो बच्चे यहाँ से टोकन लिए हैं, कूपन लिए हैं काउंसलिंग के लिए, उनके लिए भी विशेष है और जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबके लिए विशेष है। सबको जानकारी मैं दे रहा हूँ कि भाई हाँ, आपको क्या गलती नहीं करनी है और फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में, फिफ्थ राउंड में कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, कैसे आपको लिस्ट को तैयार करना है, ठीक है? तो विशेष करके इस वीडियो को थोड़ा-सा ध्यान से देख लेंगे, सारी चीज़ों को समझ लेंगे। इससे पहले कुछ 2-4 जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ, तब उसके बाद से हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। पहली चीज़, यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा पॉली वाला टेक्निक। इस पे अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो 20,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 23,000 के आस-पास बच्चे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है? ये बच्चे क्यों है भाई? ताकि उनको यहाँ से सारी जानकारी वगैरह टाइम टू टाइम मिलती रहती है, कॉलेज किस प्रकार का है। और यहाँ पे देखिए हर एक कॉलेज में, जैसे मान लीजिए सपोज़ कीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए कि आपने सोचा होगा कि मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, सिविल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, या फिर आपका अन्य कोई ग्रुप होगा, के ग्रुप होगा, के1 होगा, के2 होगा, या फिर आपका अन्य कोई डी फार्मा वाला कहिए कि आपका ग्रुप होगा, ग्रुप ई1, ई2 होगा। इसके अलावा आपके बहुत सारे ग्रुप ए, बी, सी, डी होते हैं। तो हर एक कौन-कौन से कहाँ-कहाँ पे कॉलेज हैं, किस कॉलेज में कौन-कौन से ब्रांच है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कई सारे बच्चे हैं, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए। अब पूरे उत्तर प्रदेश में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीटें कहाँ-कहाँ पे है, वो कैसे आपको पता चलेगा? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन भी होता है, ऑटोमोबाइल भी होता है, आपका आरएससी भी होता है, कैड भी होता है। तो आपको जो भी चाहिए, तो वो कॉलेज कहाँ-कहाँ पे हैं? क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह की बात करें, मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि आपके 147 आपके कॉलेज है, 147 आपके सरकारी कॉलेज है, तो हर जगह हर एक ब्रांच नहीं होता है। अब मान लीजिए कि आपने हमसे कह दिया या फिर आपने सोचा है कि हाँ, मुझे फलाना जगह पे ये ब्रांच चाहिए, इसमें मुझे एडमिशन मिल जाता तो बढ़िया रहता। अब पता ये चले कि भाई वहाँ पे वो ब्रांच तो है ही नहीं। तो यहाँ पे ब्रांच वाइज़ आप सारे कह के कॉलेज की लिस्ट को देख सकते हैं कि हाँ, सिविल इंजीनियरिंग कहाँ-कहाँ है पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी कॉलेज में, इलेक्ट्रिकल कहाँ है, ठीक है? आईटी ब्रांच कहाँ है, मैकेनिकल का प्रोडक्शन कहाँ है, के1 ग्रुप आपका हो गया, के2 हो गया, सबके लिए मैंने लिस्ट दे दी है। तो इसको आप जॉइन कर लेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप का भी और टेलीग्राम का भी। इसको आप जॉइन कर लेंगे ताकि आपको सारी जानकारी, सारी अपडेट बच्चों टाइम टू टाइम मिलती रहे और कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आप देख करके चीज़ों को, अपनी लिस्ट वगैरह को तैयार कर लेंगे। आपके नंबर, रैंक जितना भी आया हो, ठीक है? अभी मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है। ये तो चलिए मैं लिस्ट के बारे में बता दे रहा हूँ। अब दूसरा चलिए थोड़ा-सा एक और मैं आपको दिखा दूँ। ये दिख रहा होगा आपको व्हाट्सएप चैनल, और इसमें आपकी भाषा में चीज़ों को लिख करके बताया जाता है कि हाँ, कब आपको क्या-क्या करना है। जैसे काउंसलिंग का शेड्यूल आया था, या फिर इसमें आपको देखना है कि भाई जो टॉप लेवल के कॉलेज हैं वो कौन-कौन से हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इमेज वाले में चले जाएँगे, यहाँ पे पूरा आपको सब हर एक चीज़ देखने को मिल जाएगा। जैसे टॉप 25 कॉलेज की लिस्ट को आपको देखना है, वो देख लेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है ना कि सभी बच्चों का सपना होता है, चाहे आपका रैंक नंबर कितना भी आया होगा, आपका ये सपना होगा कि मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। तो सबसे पहले आप अच्छे कॉलेज की चॉइस फिलिंग करेंगे। भले आपका रैंक कितना भी आया हो, किस्मत अच्छी होती है तो वो भी मिल जाता है। कई बच्चों को लास्ट में क्या होता है कि कई सारे बच्चे सीटें छोड़ते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होते हैं। अन्य कह लिए कि कई सारे बच्चे तो बस ऐसे फॉर्म को फिल अप कर दिए होते हैं, उनको पॉलिटेक्निक करना नहीं होता है, तो वो बाहर होते हैं, तो सीटें खाली होती हैं, तो आपका रैंक ज़्यादा भी रहता है, तो आपको अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। तो जब अच्छे कॉलेज को भरेंगे तभी तो मिलेगा, जब भरेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे? फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये दिख रहा होगा, ये डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट है कि हाँ, आपके डॉक्यूमेंट्स 2 जगह लगते हैं। एक जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एक जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। जो पुराने बच्चे होंगे अर्थात पहले से जुड़े होंगे, उनको सारी चीज़ें मालूम होंगी। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जो नहीं जुड़े हैं आकर के यहाँ पे जुड़ जाएँगे। इन दोनों का लिंक, पॉली वाला टेक्निक टेलीग्राम और पॉली वाला टेक्निक व्हाट्सएप चैनल, दोनों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसको आपको जॉइन कर लेना है ताकि आपको सारी जानकारी, सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब चलिए अपने काम की बात करते हैं। अब देखिए, जो बच्चे यहाँ से टोकन लिए हैं, कूपन लिए हैं काउंसलिंग कराने के लिए, उनको कैसे लिस्ट को तैयार करना है, या फिर जो बच्चे खुद से भी काउंसलिंग करना चाहते हैं या फिर कहीं से भी कराना चाहते हैं, आपको लिस्ट को तैयार कैसे करना है।
तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है बच्चों, सबसे जो पहला पॉइंट होता है, सबसे जो पहला तरीका होता है, भाई आपके मन में कुछ ना कुछ विचार होगा, कुछ ना कुछ इच्छाएँ होंगे, कुछ ना कुछ आपने सोचा होगा, यार मेरे मामा का लड़का है, मैकेनिकल से किया है, बहुत पैसा कमा रहा है। यार मेरे बुआ का लड़का है, सिविल से किया है, बहुत पैसा कमा रहा है। ये भी आपने सोचा होगा। फिर इसके अलावा ब्रांच के बारे में, ये ब्रांच बता रहा हूँ कि हाँ, ये भी आपने सोचा होगा कि हाँ, मैकेनिकल अच्छा है, सिविल अच्छा है, इलेक्ट्रिकल अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा है। मोटा-मोटी मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आपको तुरंत जॉब प्राप्त करना है, सबसे बेटर है जॉब के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद से अगर आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, आगे चल के आप सरकारी नौकरी की ओर देख रहे हैं, जेईई वगैरह बनना है आपको, तो इसके लिए आपका सिविल इंजीनियरिंग है इसमें, और मैकेनिकल में भी सरकारी नौकरी का ऑप्शन रहते हैं, लेकिन सिविल में थोड़े-से ज़्यादा आते हैं, तो सिविल में आपका प्राइवेट जल्दी नहीं मिलता है। अगर आपको प्राइवेट जॉब करना है तुरंत, कहिए कि पॉलिटेक्निक पास आउट जैसे फाइनल ईयर में जाएँगे, तुरंत आपको जॉब चाहिए तो मैकेनिकल बेस्ट है। फिर दूसरे नंबर पे आपका इलेक्ट्रिकल बेस्ट है, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ट है, और उसके बाद से अगर आप सरकारी नौकरी की ओर देख रहे हैं तो सिविल आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि सिविल में प्राइवेट जॉब जल्दी नहीं मिलता है लेकिन बहुत एक तरीके से दौड़-धूप करनी पड़ती है। फिर इसके बाद से बहुत सारी बच्चियाँ होती हैं, गर्ल्स होती हैं, तो उनकी रुचि होती है कंप्यूटर साइंस में, बहुत सारे बॉयज़ भी होते हैं। तो कंप्यूटर साइंस तभी आपको लेना है जब आपकी कंप्यूटर में रुचि होगी, पहले से आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। पता ये चलता है कि बहुत सारे बच्चे ले तो लेते हैं, उनको प्रोग्रामिंग, कोडिंग कुछ पढ़ना समझना भी नहीं आता है और बाद में जाकर के फेल हो जाते हैं। तो कंप्यूटर साइंस तभी आपको लेना है जब आपकी कंप्यूटर साइंस में रुचि है। ये नहीं कि देख करके अरे यार, लड़कियों के लिए कंप्यूटर साइंस बढ़िया है, चलो हम कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, पता चले कि जब एडमिशन हो गया तो उसमें पढ़ना ही नहीं आता है, ना ही प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ मालूम है, ना ही कीबोर्ड के बारे में कुछ मालूम है, ना ही माउस के बारे में कुछ मालूम है। तो आपकी जिसमें चलिए एक तो रुचि है, ठीक है, अच्छी बात है, आप आगे चल के पढ़ भी लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत चलो उस ब्रांच के बारे में हल्का-फुल्का आपको आइडिया होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हाँ, चलिए भाई आइडिया नहीं है आपको तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो जो टॉप लेवल के ब्रांचेज़ हैं आपके, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, आईटी हो गया, और उसके बाद से आपका केमिकल हो गया। इन्हीं सारे ब्रांचेज़ में अधिकतर बच्चे एडमिशन लेते हैं। अब क्या इसके अलावा जो ब्रांचेज़ हैं उसमें बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं? नहीं, उसमें भी लेते हैं, क्योंकि वो इनकी अपेक्षा वो लो नहीं है। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ये इन ब्रांचों को संचालित क्यों करती है? क्योंकि सबका स्कोप अच्छा खासा है। जैसे आपका अभी आपने सुना होगा ड्रोन के बारे में, सभी बच्चों ने सुना होगा। तो एक ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी ब्रांच है। अब जिनकी रुचि होगी ड्रोन में, या फिर वो देख देख रहे होंगे कि हाँ, ड्रोन का आगे चल के स्कोप है, तो वो ड्रोन टेक्नोलॉजी से पॉलिटेक्निक करेंगे। तो सबकी अलग-अलग रुचि हो सकती है, लेकिन जो टॉप रेपुटेटेड ब्रांचें हैं, जिनकी ज़्यादा सीटें हैं और जो ज़्यादा बच्चे लेते हैं, वो आपके मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है और आईटी है और केमिकल है। फिर इसके बाद भी 2-4 ब्रांचेज़ आते हैं, पीएमटी हो गया, पीटी हो गया। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप सिविल इंजीनियरिंग की ओर देख रहे हैं, ठीक है? तो सिविल में भी आपके 2 आते हैं, एक नॉर्मल सिविल इंजीनियरिंग आता है, एक आपका सिविल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल आता है। दोनों आपके सेम ही है, लेकिन एक आपका थोड़ा-सा डिफरेंस होता है, उसमें थोड़ी-सी अलग तरीके की चीज़ें होती है। इसी प्रकार से आपके मैकेनिकल में 6 आते हैं, तो आपको 6 में से कोई भी मिल जाए सबसे बेस्ट है, लेकिन सबसे बेस्ट आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन होता है, फिर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका एक नॉर्मल मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, फिर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल होता है, ठीक है? इसमें भी कई सारे, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है कि हाँ, सब ब्रांच में कैसे-कैसे चीज़ें होती हैं। अगर आप चैनल पे देखेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी कि मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में भी आपके 3-4 आते हैं, ठीक है? सब में कई सारे इसके उप ब्रांच, जैसे होता है ना कि आपका नाम ये है लेकिन घर का नाम आपका कुछ और होगा, सेम उसी प्रकार से कई सारे ब्रांच होते हैं, उसके सब ब्रांच होते हैं। तो पहला वाला आपको पहला वाला लेना है, पहला वाला नहीं मिलता है तब आप दूसरे की ओर जा सकते हैं, ठीक है? ये ब्रांच के बारे में कुछ मैंने आपको मोटा-मोटी आइडिया बच्चों दे दिया है। अब काउंसलिंग में लिस्ट आपको कैसे तैयार करना है, क्योंकि जब आप पहले से लिस्ट तैयार किए रहते हैं, तो जब आप काउंसलिंग करने जाते हैं, चॉइस फिलिंग करने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होती है कि भाई हमने ये सोचा है, हमें ये भर देना है। अब पता ये चले कि जब काउंसलिंग करने गए तब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपने उल्टा-पुल्टा भर दिया, इस ब्रांच को इधर भर दिया, इस कॉलेज को ऊपर भर दिया, जो ऊपर भरना चाहिए था वो नीचे भर दिया, जो यहाँ भरना चाहिए था उसको आपने वहाँ भर दिया। जब पहले से आप लिस्ट रेडी किए रहेंगे तब आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी। अब पहला तरीका क्या होता है भाई, कि आपने अभी तक ज़रूर अपना कुछ बेस्ट सोचा होगा, कुछ फेवरेट सोचा होगा कि यार मुझे ये फलाना कॉलेज मिल जाता ना तो बहुत बढ़िया रहता। यार इस फलाना कॉलेज में ये फलाना ब्रांच मिल जाता तो बढ़िया रहता। यार ये फलाना ब्रांच नहीं मिल रहा है, ये वाला फलाना ब्रांच मिल जाता इसी कॉलेज में बढ़िया रहता। यार ये फलाना ब्रांच नहीं मिल रहा है, ये वाला फलाना ब्रांच मिल जाता तो बढ़िया रहता। चलो यार ये वाला कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो ये दूसरा कॉलेज मिल जाता ना तो ये भी बढ़िया रहता। इसमें ये वाला ब्रांच मिल जाता तो बढ़िया रहता, ये वाला ब्रांच मिल जाता तो बढ़िया रहता। तो सबसे पहले जो आपका बेस्ट कहिए कि फेवरेट होगा, जिसमें आप जाकर के एडमिशन कहिए कि ले सकते हैं, सबसे पहले आपको उसी की लिस्ट बनानी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जिसका सपना है कि भाई मुझे लखनऊ चाहिए, एग्जांपल के बता रहा हूँ, आपको जो भी कॉलेज आपने सोचा होगा, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि भाई मुझे लखनऊ चाहिए, लखनऊ में मुझे सिविल चाहिए,
तो चलिए आपने लखनऊ में सिविल का कह लीजिए कि बना लिया। हाँ, ये मैंने जो लिस्ट दिया है उसमें आप ये कोड ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि कई जिले में 2-3 कॉलेज होते हैं। जब तक आप कोड नहीं लिखेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि हाँ, आप किस कॉलेज के बारे में कह रहे हैं। पता चले कि आपने जो एक किसी जिले में 3 कॉलेज है, आपने कहा है दूसरे कॉलेज के बारे में और फॉर्म फिल अप हो जाए आपका दूसरे कॉलेज के बारे में। तो यहाँ पे जब आप कोड देख लेंगे, इसीलिए मैंने लिस्ट आपको टेलीग्राम पे पूरा दिया है कि हाँ, कोड देख लेंगे, उसके आगे कोड लिखा रहता है 4 अंक का, वो कोड उसके आगे ज़रूर लिस्ट बनाएँगे तो लिख देंगे, फॉर्म फिल अप करने में आसानी होती है। तो अब आपने सोचा है कि मुझे लखनऊ चाहिए, अब लखनऊ में कौन-सा चाहिए भाई? मुझे सिविल चाहिए। तो आप सबसे पहले जो सबसे बेस्ट होगा सबसे, उसको आपको ऊपर रखना होता है पहले नंबर पे। अब आपने सोचा कि यार चलो ये मिल जाता ठीक है, अगर ये नहीं मिलता है तो मुझे लखनऊ में ही अगर मैकेनिकल मिल जाएगा ना, तो बढ़िया रहेगा ये भी, तो इसको आप दूसरे नंबर पे कर देंगे। अब आप सोचेंगे कि यार चलो लखनऊ में सिविल मैकेनिकल नहीं मिल रहा है, लखनऊ में इलेक्ट्रिकल मिल जाता ना तो बढ़िया रहता। तो इसको आप लाइन से तीसरे नंबर पे कर देंगे, ठीक है? ये समझ गए। अब चलिए मान लीजिए कि आपको लखनऊ में नहीं मिलता है, जैसे मान लीजिए कि आपका रैंक अप डाउन आया है या फिर जितना भी आया हो सकता है भाई हो सकता है कि मिल जाए। ये भी हो सकता है कि भाई आपको यहाँ पे ना मिले, जो भी आपने कॉलेज चूज़ किया होगा। मैं लखनऊ और कानपुर का एग्ज़ाम्पल लेके बता रहा हूँ। आपने अपना गोरखपुर, कुशीनगर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, आप बलिया, जहाँ का भी जो भी आपने कानपुर जो भी आपने सोचा होगा, उसको आप ऊपर भरेंगे, वहाँ-वहाँ के ब्रांच को आप ऊपर भरेंगे। अब मान लीजिए कि आपका ये नहीं मिलता है, तो और आप कहाँ पे जाकर के पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि दूसरा मेरा प्रेफ़रेंस है कि भाई लखनऊ नहीं मिलता है, तो मैं कानपुर जा सकता हूँ। अब कानपुर में आपको कौन-कौन से ब्रांच चाहिए, तो पहले सिविल मिल जाता तो बढ़िया रहता, तो सिविल हम भरेंगे। फिर चलो सिविल नहीं मिलता है यहाँ पे, तो मेरा मैकेनिकल भी मिल जाता तो मैकेनिकल भरेंगे। फिर ये भी नहीं मिलता है, तो और जो चाहिए जितने भी ब्रांच रहते हैं, वो उनके ऑप्शन सारे ऑप्शंस आते हैं, उसको आप भरेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब कहने का यहाँ पे सेंस क्या है, क्या आपने सीखा, क्या देखा, क्या समझा? कि सबसे पहले आपको लिस्ट उसी प्रकार से बनाना है जहाँ पे जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे जैसे कई सारे बच्चों से हमारी मेरी बात हुई है कि हाँ सर मैं घर से क्या कर सकता हूँ, घर से दूर नहीं जा सकता हूँ, घर से दूर नहीं जा सकता हूँ। जो मेरा कह लीजिए जिला है कह लीजिए जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, इसी के आस-पास से मुझे एडमिशन लेना है या फिर अपने ही डिस्ट्रिक्ट में लेना है या फिर अपने आस-पास के डिस्ट्रिक्ट में लेना है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि आपको जब अपने डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना है या फिर आपको अपने आस-पास के जिले में ही एडमिशन लेना है, क्या आप दूर के कॉलेज को भरेंगे? जब भाई आप फिक्स हो गए हैं, आपको आपके घर वाले दूर जाने नहीं देंगे, आप एकदम श्योर हैं, फिक्स है कि भाई मुझे दूर जाना ही नहीं है, मुझे अपने ही जिले में कहीं के एडमिशन लेना है या फिर मुझे अपने जिले के आस-पास ही एडमिशन लेना है। अब अपने जिले के आस-पास आपको जिला पता कैसे चलेगा? ये आप मैप में भी देख लेंगे, ठीक है? आप कहीं से भी पता कर सकते हैं कि भाई आपके आस-पास के कौन-कौन से जिले हैं जो आपके पास में हैं। कि आपको बहुत दूर नहीं जाना है या फिर घर वाले बहुत दूर नहीं जाने देंगे, तो आप क्या करेंगे उस हिसाब से लिस्ट बनाएँगे कि भाई मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए कि मेरा जिला गोरखपुर है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ मुझे मेरा सपना है कि भाई मुझे गोरखपुर ही मिलता है, गोरखपुर में कोई भी जो सरकारी कॉलेज है वो मिल जाए और कोई भी ब्रांच मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा लिस्ट कैसे बनाऊँगा? तो मैं बनाऊँगा गोरखपुर में ये वाला पहले नंबर पे कि मुझे गोरखपुर में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर में मैकेनिकल मिल जाए। मैकेनिकल नहीं तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर में इलेक्ट्रिकल मिल जाए। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर में इलेक्ट्रिकल नहीं सिविल मिल जाए, फलाना जो भी आपको जिस प्रकार से ब्रांच आपको सेटअप करना होगा वैसे सेटअप करेंगे। अब मान लीजिए कि गोरखपुर में अगर आपको मान लीजिए बाय चांस कि अगर नहीं मिल पाता है या फिर आपको लगता है कि यार ये नहीं मिल पाएगा, तो भरना तो आपको गोरखपुर है ही। फिर उसके बाद से आपकी जो रुचि होगी चलिए यार गोरखपुर नहीं मिलता है, इसके पास में संत कबीर नगर है, ठीक है? हम संत कबीर नगर में भी भर देते हैं कुछ। संत कबीर नगर नगर के आस-पास आपका देवरिया है, ठीक है? आपका कुशीनगर है, तो आप सोचेंगे ना कि हाँ, चलो गोरखपुर मिल जाए तो ठीक है, तो पहले हम गोरखपुर में सभी ब्रांच को ऊपर भर देंगे। उसके बाद से उसके आस-पास के जो जिले हैं, हम उनको लाइन से एक-एक करके नीचे सेटअप कर देंगे कि हाँ, कहाँ-कहाँ पे जाकर के हम पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है कि जब आपको दूर जाना ही नहीं है, तो आप दूर के कॉलेज की चॉइस फिलिंग क्यों करेंगे? मान लीजिए बाय चांस कि आपका दूर वाला मिल गया, फिर आप सोचेंगे कि यार फ्लॉट करके अब मुझे नेक्स्ट राउंड में जाना है, तो जैसे आप फ्लॉट करके नेक्स्ट राउंड में जाएँगे, तो आपका ₹3250 आपका वेस्ट होगा। वेस्ट नहीं होगा, ये आगे चल के फीस में कट जाता है, लेकिन अगर आप नेक्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराते हैं, नेक्स्ट राउंड में सेकंड में, थर्ड में आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है, तो जो फर्स्ट वाला कॉलेज आपको मिला है, जो जिसको फ्लॉट करके आप आगे गए हैं, वही कॉलेज आपको लेना होगा, नहीं तो आपका ₹3250 आपका डूब जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ₹3250 आपको डुबाना क्यों है? फिर से इस पॉइंट को मैं रिपीट करके बता दूँ और इसी पॉइंट में बच्चे हर बार की बात करें फँसते हैं। जैसे मेन आपका जो होता है, ऐसे तो आपके होते हैं बच्चों कितने 5 राउंड की नोटिस आई है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, इस पॉइंट को ध्यान से समझ लेंगे, तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि मैं ये नहीं सोचूँगा कि किसी बच्चे का पैसा नुकसान हो, किसी बच्चे का पैसा वेस्ट हो। भले चलिए थोड़ी मेहनत करते हैं बच्चे, दौड़-धूप करते हैं, वो बात अलग हो गई, लेकिन पैसा नुकसान ना हो, ठीक है? तो फर्स्ट राउंड में बच्चों आपको उतने ही कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी है, जहाँ पे आप जा कर के एडमिशन ले सकते हैं, जो लिस्ट आपने तैयार की होगी या फिर
आपने सोचा होगा कि यार मुझे यहाँ-यहाँ तक एडमिशन मिल जाता ना और ठीक रहता। तो आपने 10 लिस्ट बनाई होगी, 20 लिस्ट बनाई होगी, 50 लिस्ट बनाई होगी। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लेता हूँ, चलिए आपने 20 लिस्ट बनाई है कि हाँ, यहाँ-यहाँ पे मेरा फ़ेवरेट है, ये ब्रांच मेरा फ़ेवरेट है, यहाँ पे मिल जाएगा तो मैं एडमिशन लूँगा। उतना ही भले आपका रैंक कितना भी हो, लेकिन उतना ही आपको बच्चों क्या करना है, आपको कॉलेज और ब्रांच फिल अप करना है। अब दूसरे राउंड में क्या करना है, दूसरे राउंड में भी आपकी जो रुचि होगी कि चलिए यही 20 मुझे चाहिए फिर से, तो इसी 20 को आप कॉपी पेस्ट कर देंगे या फिर इसमें थोड़ा बहुत और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लेंगे, क्योंकि हर एक राउंड में आपको अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलता है। हर एक राउंड में आप एडिट कर सकते हैं, दूसरा भर सकते हैं, नया ऐड कर सकते हैं, पुराने को हटा सकते हैं, हर एक राउंड में आपको ऑप्शन मिलता है। अब जाकर के जो मेन राउंड होता है बच्चों तीसरा, इसमें आपको क्या करना है, आपको नहीं मिल रहा है पहले दूसरे में तो आपको इसमें अनलिमिटेड फिल करना है। अब कहेंगे सर क्या अनलिमिटेड फिल करेंगे तो इसके बाद हमें चौथे राउंड में जाना होगा तो 3250 का पेमेंट नहीं करना होगा। इसमें आपको नहीं करना होता है। फर्स्ट जो मेन आपके होते हैं ना वो 3 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड में अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो ऑटोमेटिकली आप सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में चले जाएँगे। लेकिन अगर फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल जाता है, अगर लेना है तो फ्रीज़ कर लेंगे, चलिए एडमिशन करा लेंगे। अगर नहीं लेना है तो आपको फ्लॉट करके आगे जाना होता है। तो जैसे आप फ्लॉट करेंगे तो आपको 3250 का पेमेंट करना होगा। 3250 का पेमेंट करके आप सेकंड राउंड में आएँगे, इसमें काउंसलिंग कराएँगे। अगर इसमें मिल गया कॉलेज तो वो लेना है, नहीं मिलेगा तो फिर आप थर्ड में आएँगे। थर्ड में अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग या फिर जितना चॉइस फिलिंग करना होगा फिलिंग करेंगे। इसमें मिल गया तो ठीक है, अगर इसमें भी आपको नहीं मिलता है तो ये फर्स्ट वाला जो कॉलेज है जिसके लिए आपने 3250 का पेमेंट किया है, फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज, यही आपको लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेते हैं तो ये 3250 का पेमेंट आपका डूब जाएगा और फिर आपको फोर्थ राउंड में बच्चों मौका मिलेगा। मौका तो मिलेगा फोर्थ राउंड में, ठीक है? लेकिन जो 3250 का पेमेंट किया है ये आपका डूब जाता है। पिछली बार बहुत सारे बच्चों का डूब गया था। तो मैंने क्या कहा बच्चों कि फर्स्ट राउंड में आप उतने ही कॉलेज को भरेंगे जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, एक्स्ट्रा किसी कॉलेज को नहीं भरना है। सेकंड राउंड में भी आप उतने ही कॉलेज को भरेंगे, उतने ही ब्रांच को भरेंगे जहाँ पे जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड राउंड में आप अनलिमिटेड भरेंगे। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के मन में सवाल हो सकता है कि सर थर्ड राउंड में मान लीजिए कि हम अनलिमिटेड भर दिए, अब इसमें हमें कॉलेज मिल गया, मान लीजिए कोई फलाना कॉलेज मिल गया, हमें ये पसंद नहीं है, तो क्या हमें 3250 का पेमेंट करना होगा? तो नहीं। थर्ड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, अगर नहीं लेना है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसे का तैसे छोड़ देना है। ऑटोमेटिकली आप क्या हो जाएँगे बच्चों, फोर्थ राउंड में चले जाएँगे, ऑटोमेटिकली फोर्थ राउंड में चले जाएँगे, बिना आप पैसा दिए फोर्थ राउंड में चले जाएँगे, क्योंकि मेन आपका 3 राउंड होता है, यहाँ से आपका फोर्थ से नया काउंसलिंग का शेड्यूल स्टार्ट होता है, जिसमें आपके यूपी के साथ-साथ अदर स्टेट के बच्चे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका काउंसलिंग जैसे ही समाप्त होता है, तो इसमें अगर आपको कॉलेज मिल जाता है और नहीं लेना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे का तैसे छोड़ देना है, ऑटोमेटिकली आप कह लिए कि फोर्थ राउंड में चले जाएँगे और लेना है तो आप फ्रीज़ करके डायरेक्टली आप एडमिशन वगैरह ले लेंगे। तो इतनी चीज़ों को समझ गए कि हाँ भाई आपका पैसा कैसे वेस्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपको लिमिटेड चीज़ों को ही फिल अप करना है, जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं और थर्ड राउंड में क्या करेंगे, आप अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग कर लेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे ये भी सोच रहे होंगे क्या फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में कहीं कॉलेज फिल अप हो गया तो नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल होता है, काउंसलिंग का रूल होता है। हर एक राउंड में आपके 20 से 25% ही सीटें वगैरह फुल की जाती हैं, अर्थात उतने ही सीटें मिलती हैं जो अच्छे रैंक वाले बच्चे होते हैं। फर्स्ट राउंड में उनको कॉलेज वगैरह मिलते हैं, फिर सेकंड राउंड में उनसे कह लीजिए थोड़े से लो वाले बच्चों को मिलने लगते हैं, फिर थर्ड राउंड में जो जिनके ज़्यादा वगैरह रैंक वगैरह होते हैं, इसलिए कि उसमें थर्ड राउंड में बच्चे अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग करते हैं, उनको भी मिल जाते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि वो पहले ही राउंड में एकदम निपटा देते हैं, पहले ही राउंड में एकदम अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग कर लेते हैं। जब मिल जाता है, मान लीजिए कोई कॉलेज मिल गया फलाना, अब कहेंगे यार दूर है, यार यहाँ हॉस्टल नहीं है, यार यहाँ ये नहीं है, यार यहाँ दिक्कत हो रही है, यहाँ यहाँ हम नहीं जाएँगे। तो फिर उनको फ्रॉड करके 3250 का पेमेंट करके आगे जाना होता है और जैसे ही आगे जाएँगे सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला तो फर्स्ट वाला ही लेना पड़ेगा। फर्स्ट वाला नहीं लेते हैं, छोड़ते हैं कि चलो मुझे फोर्थ राउंड में जाना है, तो जो 3250 का आपने आपने पेमेंट किया है, वो पेमेंट आपका स्वाहा हो जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। तो पहला लिस्ट आपने देख लिया बच्चों को किस तरीके से आपको लिस्ट को तैयार करना है। आपकी जो भी फेवरेट चीज़ें होंगी, उनको आपको लिस्ट में तैयार करना है फर्स्ट और सेकंड राउंड के लिए। अब उसके बाद से ये तो आपको मालूम होगा ना कौन-कौन से टॉप लेवल के कॉलेज हैं, अभी मैंने आपको दिखाया भी, ठीक है? उसी की रुचि या फिर जो भी आपकी रुचि होगी, जो आपके जिले के आस-पास होगा, उसमें आप लेना चाहते होंगे, भाई आपने सोचा तो होगा ही, उस हिसाब से आपको बनाना है। फिर दूसरा पॉइंट आता है ब्रांच वाइज़। कई कई सारे बच्चे होंगे जो सोचे होंगे कि सर मुझे कोई ब्रांच नहीं चाहिए, मेरे फूफा का जुगाड़ है, मेरे मामा का जुगाड़ है केमिकल में, मेरे दादा का जुगाड़ है इस ब्रांच में, भाई होगा ना कुछ या फिर जुगाड़ नहीं है तो आपकी रुचि होगी या फिर आपने स्कोप के बारे में सुना होगा कि या फिर आपने नौकरी के बारे में सोचा होगा कि भाई मुझे इसी फील्ड में जाना है तो मुझे यही ब्रांच चाहिए, मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए और कोई ब्रांच नहीं चाहिए। जब आप कोई ब्रांच आपको नहीं चाहिए, तो आप कंप्यूटर साइंस चाहिए तो केवल कंप्यूटर साइंस को ही फिल अप करेंगे और किसी ब्रांच को फिल अप नहीं करेंगे। तो ब्रांच वाइज़ अगर आपको चलना है तो उसमें भी आप देख लेंगे जो भी आपका आपके आस-पास का कॉलेज होगा या फिर आप बेस्ट कॉलेज की ओर देख रहे हैं अगर आपका रैंक ठीक-ठाक है। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे ये भी डाउट्स में पड़े होंगे कि सर मेरा मान लीजिए कि रैंक बहुत ज़्यादा है
मेरा रैंक क्या है सर, बहुत ज़्यादा है। पता नहीं मुझे लखनऊ, कानपुर या फिर गोरखपुर या फिर मुरादाबाद, गाज़ियाबाद ये सब मिलेगा या फिर नहीं? क्या मैं इसको फॉर्म में फिलअप कर सकता हूँ? तो बिल्कुल आप फिलअप कर सकते हैं, किस्मत की बात है। हो सकता है कि आपका किस्मत आपका साथ दे दे, ये कॉलेज वगैरह मिल जाए, तो भले ही आपको मिले चाहे ना मिले, अगर आपकी रुचि है कि यार मुझे समोसा खाना है, मुझे पकौड़ी नहीं खाना है, तो आप समोसा खाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो भले ही आपका रैंक कितना भी हो, अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे इसमें एडमिशन मिल जाता तो ठीक है, तो इन सभी कॉलेज को आप लाइन से ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद से आप उसके नीचे और जितने कॉलेज को लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है? कोई समस्या की बात नहीं है। तो जो भी आप लिस्ट बनाएँगे, तो जब जो सबसे आपका फेवरेट वगैरह कॉलेज वगैरह होगा, भले आपका मिले या फिर ना मिले, उसको आप ऊपर सेट कर देंगे। अगर आपकी किस्मत अच्छी रहती है, हो सकता है कि आगे आप राउंड में जाएँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जाकर के आपका उधर मिल जाए, किस्मत के ऊपर है, ठीक है? लेकिन आप बेस्ट फेवरेट जो होगा, आप उसको ऊपर रखेंगे, उससे जो लो टाइप के फेवरेट आपके आते रहेंगे कि हाँ, ये मिल जाता है, ये मिल जाता है, ये मिल जाता है, ऐसे करके नीचे-नीचे एक-एक करके सेट करते रहेंगे, ठीक है? ये पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, दूसरा तरीका मैंने आपको ब्रांच वाइज़ बता दिया। पहला तो आपका मिक्सअप में था कि हाँ भाई, इसी कॉलेज में मुझे लेना है, अब इस कॉलेज में जो भी ब्रांच मिल जाए, फलाना कॉलेज में मिलना है, फलाना कॉलेज में जो भी ब्रांच मिल जाए मैं ले लूँगा। इस कॉलेज में मुझे लेना है, इस कॉलेज में जो भी ब्रांच मुझे मिल जाए मैं ले लूँगा। और दूसरा तरीका होता है ब्रांच वाइज़ आपको चलना है कि भाई मुझे कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, तो मैं दूसरा ब्रांच भरूँगा नहीं, मैं केवल कंप्यूटर साइंस अब जहाँ-जहाँ मुझे लेना है, जैसे मैं गोरखपुर का हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि गोरखपुर में मिल जाता है कंप्यूटर साइंस, तो गोरखपुर का लिस्ट बनाऊँगा। या फिर कहिए कि उसके अलावा और जहाँ भी मुझे मेरी रुचि हो, चलो मुझे लखनऊ में मिल जाता, मुझे आगरा में मिल जाता, मुझे कहिए कि नोएडा में मिल जाता, मुझे बलिया मिल जाता। जहाँ भी आपने सोचा होगा, तो वहीं-वहीं का आपको उसी ब्रांच का लिस्ट बनाना है, जो ब्रांच जिसमें आपकी रुचि है, जो आपको चाहिए, ठीक है? फिर एक और कुछ बच्चों के मन में कुछ डाउट्स वगैरह रहते हैं, कुछ ज़रूरी बातें हैं कि काउंसलिंग में कितने कॉलेज और ब्रांच को फिल अप कर सकते हैं, तो अनलिमिटेड। आप फर्स्ट राउंड में ही चाहें तो अनलिमिटेड फिल अप कर सकते हैं कि भाई अगर आपको लग रहा है कि यार मैं फर्स्ट ही राउंड में मुझे एडमिशन लेना ही लेना है, कोई भी ब्रांच मिल जाए, कोई भी कॉलेज मिल जाए, तो आप अनलिमिटेड जितना आपको मन करेगा, जितने आपके पूरे उत्तर प्रदेश में सीटें हैं, 147 कॉलेज हैं, पूरे 147 कॉलेज को फिल अप कर सकते हैं। 147 कॉलेज में हर एक कॉलेज में किसी में 3 ब्रांच है, किसी में 4 ब्रांच है, किसी में 5 ब्रांच है, तो सबको आप फिल अप करना चाहते हैं, तो सबको फिल अप कर सकते हैं। दूसरा सवाल कि क्या हम डायरेक्ट सेकंड राउंड में काउंसलिंग करा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आपको फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना होता है। अगर फर्स्ट राउंड में आप नहीं कराते हैं काउंसलिंग, तो आपका पूरा लॉक हो जाता है। जैसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना कि हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम सेकंड राउंड में या फिर मेरा रैंक ज़्यादा है, हम थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में जाकर के काउंसलिंग कराएँगे, नहीं। फर्स्ट राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना होता है, उसके बाद से बस आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली पार्टिसिपेट करेंगे, मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। आप सेकंड राउंड में आगे चलते जाएँगे, क्योंकि जब नहीं मिलता है कॉलेज, तो ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट राउंड में जाते रहते हैं। तो हर एक राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है, विशेष करके फर्स्ट राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना ही करना है। फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है तो क्या करें? देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे होंगे जिनका हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के टाइम पे रेडी ना हो, तो वो सोचेंगे कि मेरा थोड़ा लेट से काउंसलिंग होता तो बढ़िया रहता। तो वो क्या करेंगे, केवल एक कॉलेज को, जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, एक ही कॉलेज को टॉप लेवल पे सबसे ऊपर फिलअप कर देंगे। अब जब सबसे ऊपर फिलअप कर देंगे, तो वो एक ही कॉलेज को फिलअप करेंगे। वो उनका मिलेगा नहीं, क्योंकि उनका रैंक ज़्यादा है, वो कॉलेज मिलेगा नहीं। तो आप डायरेक्टली सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में ऐसे आगे जाते रहेंगे, ऐसे आगे जाते रहेंगे, तो आपका समय मिल जाएगा, तब तक आप डॉक्यूमेंट्स को रेडी करा लेंगे। तो इसमें क्या करना होता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है, तो एक ही कॉलेज आपको फिलअप करना है टॉप लेवल का, जो आपको मिलेगा ही नहीं। जब मिलेगा नहीं, तो आप आगे के राउंड में जाएँगे, आपको समय मिलते रहेगा, तब तक आप डॉक्यूमेंट्स को रेडी करा लेंगे। फॉर्म में देखिए, जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, बिहार, झारखंड वगैरह, या फिर जिनके फॉर्म में, जो यूपी वाले बच्चे हैं, जिनके फॉर्म में अदर स्टेट सिलेक्ट हो गया है, आप स्टेट वाला ऑप्शन में जाएँगे, तो उसमें अगर आपका अदर देन उत्तर प्रदेश हो गया होगा, फॉर्म आपने गलत फिल अप कर दिया होगा, तो इस केस में बच्चों आपकी जो काउंसलिंग होगी वो फोर्थ राउंड से होगी। फिर क्या फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेज भरना सही है? तो नहीं, फर्स्ट राउंड में आपको अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना भी है कि यार मुझे इसी ब्रांच से करना है, अगर ये ब्रांच मुझे सरकारी में नहीं मिलता है, तो मैं प्राइवेट में चला जाऊँगा, लेकिन प्राइवेट आपको फोर्थ राउंड से ही कोशिश करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में केवल आपको सरकारी की ओर देखना है। हॉस्टल और शहर वाला कॉलेज कैसे पता चलेगा? इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं कि सर हॉस्टल और कौन-सा कॉलेज सिटी में है, मतलब अच्छे लोकेशन पे है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये आपको खुद ही स्वयं आपको यूट्यूब पे क्या करना होगा बच्चों, सर्च करना होगा। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हमने भी प्रोवाइड किए हैं, बहुत सारे चैनल वाले लोग प्रोवाइड किए हैं। उसमें आपको देखना होगा कि हाँ, इस कॉलेज में इसका पूरा लोकेशन ही कहीं का आपको वीडियो में दिखाया जाता है कि हाँ, कॉलेज किस एरिया में है, सिटी में है या फिर गाँव वाले में है, कितनी दूरी पे है, वहाँ पे सवारी वगैरह मिलती है, जाने-आने में कोई दिक्कत तो नहीं होती है। उसमें हॉस्टल है या फिर नहीं, हॉस्टल है तो गर्ल्स हॉस्टल है या फिर नहीं, बॉयज़ हॉस्टल है या फिर नहीं। तो ये आपको खुद से बच्चों क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा कि हाँ, हॉस्टल है या फिर नहीं। मेरे संपर्क में जो 2-4 कॉलेज है, उसका मैं आपको बताऊँगा ही बताऊँगा, जो बच्चे यहाँ से कूपन वगैरह लिए हैं कि हाँ, यहाँ पे आपके लिए बेस्ट रहेगा, यहाँ पे आप ले सकते हैं, एकदम सिटी में है, हॉस्टल में है। लेकिन सभी कॉलेज की जानकारी
जानकारी, हर एक कॉलेज का लोकेशन सभी को पता नहीं होता है। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं, जैसे आपका कुशीनगर वाला कॉलेज हो गया, ठीक है? ये कुछ कॉलेज मतलब ये नहीं कि वहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते, लेकिन थोड़ा-सा आउट में है, गर्ल्स के लिए थोड़ी बहुत समस्या होती है, ठीक है? ये कुछ सारी चीज़ें हैं, तो जो आपको खुद से कुछ कहिए कि कुछ चीज़ों को आपको वेरीफाई करना होगा। समझ गए चीज़ों को कि हाँ, हॉस्टल और शहर ये आपको खुद से यूट्यूब पे आपको कहिए कि कॉलेज सर्च करना है, वो कॉलेज का आपको वीडियो वगैरह देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट है देखिए कि क्या काउंसलिंग के हर एक राउंड में आवेदन के लिए कोई पैसा लगता है? तो काउंसलिंग में आपका कोई पैसा नहीं लगेगा जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है? तब तक आपका कोई भी जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में गए, सेकंड से थर्ड में, क्या इसमें कुछ पैसा लगेगा? ₹3250 लगेगा? ये बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो आपका ये 3250 या समथिंग जो भी चार्ज है, आपका किसी भी राउंड में कोई पैसा नहीं लगेगा, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलता है तब तक। जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तब आपका पैसा लगना स्टार्ट हो जाएगा। वही 3250 का पेमेंट आपको करना होता है। कॉलेज मिल गया, चाहे आप फ्रीज करें, चाहे आप फ्लॉट करें, चाहे आपको कॉलेज पसंद है, लेना चाहते हैं, तब भी 3250 तो लगेगा ही लगेगा। अगर आप फ्लॉट करके नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं, तब भी आपका 3250 का रुपया लगेगा। आपका 3250 के लिए लगेगा ही लगेगा। फिर काउंसलिंग मोबाइल से कर सकते हैं या फिर नहीं? बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, हो सकता है कि वो सोच रहे होंगे कि मैं खुद से करिए कि काउंसलिंग करूँगा मोबाइल फ़ोन से। तो हाँ, आप बिल्कुल अपने खुद से मोबाइल फ़ोन से काउंसलिंग को कर सकते हैं। बस सीक्वेंस में आपको कॉलेज को, ब्रांच को बैठाना होता है। उसमें देखना होता है, कई सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें लिखा होता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फलाना, ठीक है? लेकिन वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नहीं होता है, तो उसमें आपको सही तरीके से मैं आपको तरीका बताऊँगा भी, हर बार बताता हूँ। जो बच्चे चलिए यहाँ से काउंसलिंग कराने वाले हैं, उनके लिए चलिए कोई समस्या नहीं है, उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे खुद से भी काउंसलिंग करना चाहते हैं, खुद से भी आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से भी काउंसलिंग करेंगे। जैसे आपका लिंक कल एक्टिवेट होगा, मैं पूरा आपको प्रोसेस बताऊँगा कि हाँ, घर बैठे आपको मोबाइल फ़ोन से कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस लॉकिंग करना है, कैसे उसको रीअरेंज करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें बच्चों क्या करूँगा मैं आपको बताऊँगा, तो मोटा-मोटी मैंने आपको पूरा आइडिया दे दिया है। अब इसमें कुछ कहिए कि होनहार बच्चे होंगे, कहिए कि जिनका रैंक वगैरह अच्छा खासा नहीं होगा या फिर उनको पॉलिटेक्निक का कुछ भी नहीं मालूम होगा कि यार मैं क्या करूँ? सर ने तो बता दिया कि फेवरेट वाली लिस्ट बनाओ, ये वाली लिस्ट बनाओ। मेरा रैंक भी ज़्यादा है और मुझे कुछ नहीं आता कि मुझे क्या करना है, क्या ब्रांच मेरे लिए सही रहेगा। तो आपने अगर यहाँ से टोकन लिया है, तो आपने इसीलिए तो लिया है कि भाई यहाँ से आपको जानकारी मिल जाए। तो उसके लिए तो मैं तो ज़िंदा ही हूँ कि हाँ भाई, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, गाइड करूँगा कि हाँ, आपको फर्स्ट राउंड से ही अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग कर देनी है क्योंकि आपका रैंक ज़्यादा है, आपको कोई भी मिल जाए तो बढ़िया बात है। चलिए मतलब आपका रैंक बहुत ज़्यादा है, 1 लाख के बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो पता नहीं आपको मिलेगा या फिर नहीं, तो फर्स्ट राउंड से ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग करनी है, इस कॉलेज को फिल अप कर देना है, जहाँ भी आपको मिल जाएगा आपको एडमिशन ले लेना है, ठीक है? तो जिन बच्चों को कुछ नहीं पता है, यहाँ से अगर आपने टोकन लिया है तो आपको निश्चिंत रहना है, आपसे कॉल पे बात की जाएगी और पूरी चीज़ें आपको बताई जाएँगी और जिन बच्चों को पता है उनके सामने तो कोई समस्या नहीं है, वो लिस्ट भेजेंगे, उसी हिसाब से उनका फॉर्म वगैरह फिल अप होगा। अब लिस्ट को आपको मुझे भेजना कब है? देखिए, जब काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी कल से, तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक साथ अगर मेरे पास 1000 बच्चे आ जाएँगे, तो मैं तो कोई कहिए कि रोबोट या फिर कोई जादूगर तो हूँ नहीं कि हाँ, तुरंत क्लिक करूँगा, पूरे बच्चों का फॉर्म फिल अप हो जाएगा। एक-एक करके जैसे-जैसे आपको टोकन मिला है, वैसे-वैसे आपका फॉर्म फिल अप होगा। तो आपको मेरे पास कुछ नहीं भेजना है। हाँ, कोई जानकारी चाहिए तो नॉर्मली आप पूछ सकते हैं। ऐसे आपको मेरे पास कुछ नहीं भेजना है, मैं आपसे खुद कॉन्टैक्ट करूँगा, टोकन वाइज़ आपका काउंसलिंग होता है। अब बच्चे कहेंगे सर 25 से स्टार्ट है, 30 तक है, तो मेरा पता नहीं कहीं 29 को जाकर के होगा, 28 को होकर जाकर के होगा, तो पता चले कि मेरा लेट हो रहा है तो मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। ये 25 से लेकर के 30 तक आप चाहें तो 30 को लास्ट में भी जाकर के काउंसलिंग करेंगे और आपका रैंक ठीक-ठाक है अन्य बच्चों की अपेक्षा तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। इसमें लेट से या फिर पहले से कोई मतलब नहीं होता है। ये मौका इसीलिए मिलता है जैसे मान लीजिए कि किसी के घर शादी है 25 को, 26 को, बिज़ी है, तो क्या वो 27 को करेगा काउंसलिंग तो उसको कॉलेज नहीं मिलेगा? नहीं। वो तो रैंक के ऊपर डिसाइड है ना कि हाँ, रैंक आपका कितना आया है, कैसे आया है, उस बेस पे मिलता है। तो आपका काउंसलिंग जैसे आपके टोकन की बारी आएगी, मैं खुद ही आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा, ग्रुप पे मैसेज करूँगा, हाँ, इतने टोकन वाले बच्चे हमारे पास कॉल करें या फिर मैसेज करें या फिर मैं खुद आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा। आपको मेरे पास कुछ नहीं भेजना है, मैं खुद आपसे पर्सनली कल के कॉन्टैक्ट करूँगा, व्हाट्सएप पे और कॉल पे बात करूँगा कि हाँ, आपके लिए क्या बेस्ट है और जिन बच्चों ने लिस्ट बना भी लिया है कि सर मुझे यही-यही कॉलेज चाहिए, यही ब्रांच चाहिए, मुझे इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, बस इसी में से चाहिए, तो उनसे जब उनकी जब बारी आएगी तो मैं उनसे कहूँगा कि हाँ, आप व्हाट्सएप पे क्या कर दीजिए, जो आपने लिस्ट बनाया है उसको शेयर कर दीजिए क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें ओटीपी लगता है, जब तक आप लाइव रहेंगे नहीं, आपसे बात होगी नहीं, ओटीपी मिलेगा नहीं, जब ओटीपी नहीं मिलेगा तो आपका लॉगिन होगा नहीं। इसलिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा और ग्रुप में 2-4 दिन आप एक्टिव रहेंगे, जैसे-जैसे आपकी बारी आती रहेगी, मैं आपसे कॉन्टैक्ट करते रहूँगा, बात करते रहूँगा, ठीक है? और भी अगर आपको कुछ लगता है कि सर मैं आप बताना भूल गए, ये चीज़ आपने बताया नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी सारी स्थिति मैंने आपको बता दी, कैसे आपको लिस्ट को टेलीग्राम से देखना है, कैसे आपको चीज़ों को मैनेज करना है
अगर आपका जो फ़ेवरेट चीज़ें हैं उसको आपको ऊपर रखना है, उसके अलावा जो उससे कम फ़ेवरेट होगा उसको आपको नीचे ऐसे कैसे-कैसे आपको चीज़ों को सेट करना है। कॉलेज कोड वगैरह आपको ज़रूर आगे लगा देना है ताकि कॉलेज में कोई डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो। बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।